इस एक्सप्रेशन का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए जिसको हम बीटा फंक्शन कहते हैं। तो बीटा एम एन, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है, इंटीग्रल में इसको डिफाइन किया जाता है 0 से 1। इसकी लिमिट होती है x की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n-1। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो है वही यहाँ होना चाहिए, और ये जो x है इस ब्रैकेट में वो लीनियर होना चाहिए, यानी कि उसकी पावर 1 होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पावर है यहाँ पर m-1 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पावर आपकी ऐड है, और सेम ऐसे ही n के बारे में है। दूसरा, बीटा एम एन की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन। इसके इक्वल होते हैं गामा हाफ की जो वैल्यू होती है वो रूट पाई होती है, और गामा एन, इसकी जो वैल्यू होती है वो n-1 फैक्टोरियल होती है, अगर n आपका इंटीजर है। तो इस तरह से ये 3-4 जो की पॉइंट्स हैं ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो देख लेते हैं हमारा ये इंटीग्रल क्या है। तो यहाँ पर दे रखा है हमें j इक्वल टू 1/पाई, और लिमिट है 0 to 1 t रेज टू द पावर माइनस हाफ और 1 माइनस टी रेज टू द पावर 3/2 dt। तो ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू होगी बीटा माइनस हाफ में 1 ऐड करेंगे तो हाफ, और ये हो जाएगा 5/2। इसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करना होगा। इसके आउटसाइड 1/पाई भी चल रहा है, तो 1/पाई, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 गामा हाफ इट मीन्स रूट पाई, फिर हो जाएगा गामा 5/2, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 इंटू 1/2, फिर रूट पाई यानी कि गामा हाफ, और नीचे में आपका पाई है ही, फिर दोनों का सम यानी कि गामा 3, यहाँ पर ये गामा 3 आ जाएगा, और गामा 3 का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, यानी कि फाइनल में आप कह सकते हैं यहाँ पर रूट पाई और रूट पाई मिलके पाई हो जाएगा, ये इससे डिनोमिनेटर वाले से कट जाएगा। न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 3/4, और डिनोमिनेटर में गामा 3 की वैल्यू आपकी 2 होती है, यानी कि आपको मिला 3/8, और अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 0.375 यही इसकी की होगी। तो इस इंटीग्रल का जो वैल्यू है यानी कि जे का वैल्यू है 0.375।